पीटीआई आज से एहतजाज शुरू करेगी। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद के 10 दाखिली रास्ते और अहम शाहराहें बंद। अस्पतालों में हाई अलर्ट। अमले की ताहुक्म सानी छुट्टियां मनसूख। 24 मुकदमात बंद करने के लिए 2200 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 26 नंबर चुंगी और तरनोल में रेंजर्स तैनात। रेड जोन मुकम्मल सील। अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स तैनात। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। सिंध और आजाद कश्मीर से भी इजाफी पुलिस नफरी और सामान पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज। पंजाब में 3 दिन, बलोचिस्तान में पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को टेलीफोन। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद, एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने कहा, फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का इरादा नहीं। मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स का दौरा। कहा, इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स वापस ना जाने पाए। किसी को वफाकी दारुल हुकूमत का अमनो अमान खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अमनो अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो इमला की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जाएंगे। इंसाफ डट गई। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने वजीर दाखिला के राब्ते पर पीटीआई रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करके एहतजाज मौखर कराना चाहती है। एहतजाज मौखर करने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। हुकूमत मोटरवेज और सड़कें खोले। पीटीआई एहतजाज का मसला सियासी तौर पर हल करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की पीटीआई क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होता। पीटीआई वाले एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हुकूमत फौरन कंटेनर लगा देती है। पीटीआई कारकुन और मैं हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, सबसे पहला मुतालबा बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई है। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होगा। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। जो वो कहेंगे करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गुज़श्ता एहतजाज में भी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे थे। पंजाब में दफा 144 और होटलों की बंदिश सबूत है। हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। हम तो अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। जेल में कैद एक शख्स ने एहतजाज से कबल हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। तहरीक इंसाफ से किसी सतह पर बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के बाद बैरिस्टर गोहर से राब्ता किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अदालत का हुक्म है, इस्लामाबाद में एहतजाज गैर कानूनी है। जो भी आएगा सख्त एक्शन होगा। मुकदमात और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। अमनो अमान खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का काम फौज कर रही है, जबकि सूबाई पुलिस इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आ रही है। जिन अफसरान ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया उनको प्रमोशन बोर्ड में देखा जाएगा। दोस्त मुल्क बेलारूस के सदर दौरा कर रहे हैं। क्या वजह है? मुल्क जब तरक्की करने लगता है तो एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। बुशरा बीबी की बातें मुल्क की तरक्की रोकने के लिए हैं। पीटीआई क़यादत की वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद दाखिल होने की हिदायत। पार्टी ने इस्लामाबाद पहुंचने की हिकमत अमली बना ली। आज से काफले इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काफलों को गाइडलाइंस जारी कर दी। 0 पॉइंट पहुंचने के बाद पीटीआई क़यादत जल्द से या धरने बारे ऐलान करेगी। कारकुनों को अपने साथ गर्म कपड़े, खुश्क खुराक, शेलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखने की हिदायत। एहतजाज पर हुकूमत ने लायामल तय कर लिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर ये लोग मुसलह जत्थे लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत इनका मुकाबला करेगी। ये चाहते हैं लाशें लेकर केपी जाएं और इशू बनाएं। इस चीज को हुकूमत की कमजोरी मत समझा जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। ये हिकमत अमली बानी पीटीआई की है। वजीर आला हिदायत लेकर आते हैं। बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जो घड़ियां और तहाइफ मिले उन्हें बेचा गया। सऊदी हुकूमत को मालूम है बुशरा बीबी और बानी ने मिलकर
फ्रॉड किया। सऊदी अरब से पुराने ताल्लुकात की कदर बानी पीटीआई ने नहीं की। तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील। तहरीक इंसाफ लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को लाहौर में एहतजाज की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीटीआई लाहौर की क़यादत और कारकुनान बत्ती चौक पर एहतजाज करेंगे। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा लाहौर एहतजाज को लीड करेंगे। रास्तों की बंदिश से पंजाब के दीगर अजला के रहनुमाओं को अपने इलाकों में एहतजाज का हुक्म। रास्ते खुलने के बाद लोग इस्लामाबाद का रुख करने का प्लान। 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टा का अलर्ट जारी। अलर्ट में कहा गया है फितना अल ख्वारिज तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कार्रवाइयां कर सकते हैं। फितना अल ख्वारिज की जानिब से बड़े शहरों में कार्रवाइयों का खदशा। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। नेक्टा की सूबाई हुकूमतों को सख्त तरीन इकदाम की हिदायत। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद धरने के दौरान खुद कुछ धमाके का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ख्वारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुद कुछ धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। कुरम एजेंसी की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कुरम में जिरगे से वीडियो लिंक खिताब। कहा कुरम एजेंसी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। एमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में आगे का लायमल तय करेंगे। फरीकैन के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। तनाज़े के हल के लिए सीज़ फायर नागुज़ीर। पश्तून रिवायात के मुताबिक जिरगे के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर पारा चिनार जिरगा में सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर की शिरकत। वफ़द की इब्तिदाई रिपोर्ट अली अमीन गंडापुर को वीडियो लिंक इजलास में पेश। एमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से भी आगाह किया गया। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान फायरिंग, 30 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में दुकानों और घरों को भी नुकसान। बसों पर फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 45 हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पारा चिनार का दौरा खराब मौसम के बायस मुलतवी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आज एक रोज़ा दौरे पर पारा चिनार जाना था। बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में हैं। क्या शहरियों को बुलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? हमारे बस में जो कुछ हुआ हम करेंगे। इन्हें इस्लामाबाद में फसाद बर्पा नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी ने कहा कभी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। क्या जलाओ घेराव करना पुरअमन एहतजाज था? बानी पीटीआई ने कहा बुशरा बीबी ने जो कहा ठीक कहा। बानी पीटीआई खुद चोरी, करप्शन और गद्दारी के केस में अंदर हैं। एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करो। इस्लामाबाद क्या लेने आते हो? पहला दौरा बानी पीटीआई ने सऊदी अरब का किया। जो मांगा सऊदी अरब ने उससे ज्यादा दिया। जहां से शरीयत शुरू हुई उन पर तुम खत्म करने का इल्जाम लगा रहे हो। आप लोगों को सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? शरीयत लाने वाले तुम हो कौन? बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारजी ताल्लुकात को खराब करने की साजिश। टाउटों की ख्वाहिश पर कौम पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने कहा हुकूमत ने पूरे मुल्क को जंग ज़दा बना दिया। हुकूक छीन कर 24 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियों की तरह घरों में कैद कर दिया गया। मैंडेट चोर सरकार खुली धमकियां देने और हरासा करने में लगी है। कौम हकीकी आज़ादी के लिए निकल रही है। फसाद और शरंगेजी की पूरी जिम्मेदारी टाउट ही उठाएंगे। कहा था बानी पीटीआई की सियासी कबर उनके अपने ही खो देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को जो कोई इस्लामाबाद आया उसे तौहीन अदालत के तहत एमएनए और एमपीए की सीट खोनी पड़ेगी। सेनेटर फैसल वावडा का बयान। कहा हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एहतजाज हर सूरत होगा। इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जाली हुकूमत ने रास्ते बंद करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी। मैंडेट चोर हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय आवाम का हक वापस करे। फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी।
वो दरबारी वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे, 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका खात्मा यकीनी है। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुतादिद मुकदमा दर्ज। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ गुजरांवाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, लिया और राजनपुर में 4 मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ। ये सोची समझी साजिश, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समात के लिए दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकला की बानी पीटीआई की जमानतों को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर की दरखास्तों की मुखालफत, कहा फौजदारी मुकदमात में जल्द समात की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन पुलिस की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 4.5 घंटे तफ्तीश। पुलिस ने 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश की। मुफाहमत को कमजोरी ना समझा जाए, किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जत्थों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। पीटीआई वाले मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, इन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज हर किसी का हक है, मगर दायरा कार में रहते हुए करें। पीटीआई वाले चाहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हों। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर ख्वार। रेलवे स्टेशन पर रश लग गया, कई मुसाफिर टिकट के बगैर ही ट्रेनों पर चढ़ गए। रेलवे हुकाम ने रावलपिंडी से लाहौर खुसूसी ट्रेन भी चला दी। जराये के मुताबिक रावलपिंडी के लिए ट्रेन ऑपरेशन रोकने का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। ट्रेन ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। लाहौर में हल्की बारिश से स्मोक में कमी। रेलवे स्टेशन, शादबाग और रोड और सलकुरा रोड के अतराफ में बारिश से शहर में स्मोक की शरह में भी कमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। डेरा गाजी खान, लिया और जेहलम में भी अब्रे गरम बरस पड़ा। नारायण कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बट्टाकुंडी, झील लुलूसर और झील सैफुल मलूक पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। आवाम घरों तक महदूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, 6 कैनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात, हम सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात तफसील से बताए। ये तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। मुराद अली शाह की जेजुआई की जानिब से बुलाई गई APC में भी शिरकत। जेजुआई की कॉल पर APC जेजुआई रहनुमा अलामा राशिद सुमरू ने APC के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी, MQM, JUP, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। दरियाए सिंध पर बनने वाली 6 कैनाल बनाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत से ये तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा करते हैं। दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल बनाने से हमारा इस्तेहसाल होगा। 1991 के मंसूबों पर आज भी अमल होता हुआ नजर आ रहा। सूबों को कमजोर करने से मुल्क कमजोर होगा। आबादकारों को पानी न मिलने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर कार्रवाई का आगाज। पुलिस ने इंक्वायरी के लिए डॉक्टर्स को तलब कर लिया। डॉक्टर्स की मुअत्तली और इंक्वायरी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। VC ऑफिस के बाहर नारेबाजी। कार्रवाई को यकतरफा करार दे दिया। कहा, डॉक्टर्स को पुलिस के दफातर में बुलाकर तजलील की इजाजत नहीं देंगे। मुअत्तल डॉक्टर्स को बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ 4 घंटे ऑफिस बैठ कर चली गई। केस इंक्वायरी में लिखा है, HIV निश्तर अस्पताल से फैला।
खैबर पख्तूनख्वा निगरान दौर हुकूमत में अद्वियात की खरीदारी में खुद बुट के होशरुबा इंकिशाफात। खुद बुट से मुतल्लिक कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 4.4 अरब रुपए की अद्वियात की खरीदारी में 1.9 अरब रुपए खुद बुट की निशानदेही। 1 अरब 86 करोड़ रुपए की खरीदारी गैर ज़रूरी और गैर एमरजेंसी आइटम्स की मद में की गई। रिपोर्ट में कहा गया 3 अरब 17 करोड़ की अद्वियात आइटम्स और मेडिकल सामान चंद मराकज़ में तकसीम किया गया। जिना हाउस हमले के केस में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने अलीमा खान, उस्मा खान और जैन कुरैशी की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्जिमान के वकील का कहना है रास्ते बंद होने पर दरख्वास्त गुजार अदालत नहीं आ सके। जज ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर मुल्जिमान पेश न हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर देंगे। असलहा और शराब बरामदगी का केस, अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत पेश न हुए। वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज का आईनी हक दिया जाए, इस मामले पर जमात इस्लामी PTI के साथ है। हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत कंटेनर लगाकर खुद मुल्क को बंद कर रही है। कुरम में फसादात की साजिश की जा रही है। हुकूमत मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज, अवाम बेबस, हुक्मरानों को परवाह नहीं। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 13 दिसंबर तक निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब, जेवरात, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, असलहा और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीनाकारों के साथ 1 साल के लिए मुआहदा करेगा। कामयाब तखमीनाकारों को तहाइफ के तखमीनों के लिए 4 अदा किए जाएंगे। जेल रिफॉर्म्स में अहम पेशरफ, सजा याफ्ता कैदियों को मुतल्लिका जिला की जेल में रखने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सजा याफ्ता कैदियों को अपने जिला की जेल में रखने की पॉलिसी बना ली। माजी में 5 साल से जायद कैद की सजा पाने वाले कैदियों को अपने अजला की बजाय सेंट्रल जेलों में रखा जाता था। घर से दूर कैद काटने वाले असीरान के वालिदैन और अहले खाना शदीद मुश्किलात का शिकार थे। महकमा दाखिला ने कैदियों को उनके जिला की जेल में भेजने का तरीक़ाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।